कि जो रिविटेड जॉइंट, एक रिविटेड जॉइंट में ले लेता हूं, ये कौन सा लाइन बन रहा है, ये सेंटर लाइन बना रहा हूं। देखो एक ये सिंपल मैंने आपका कौन सा जॉइंट बनाया है, लेग जॉइंट को मैं समझा रहा हूं। डबल रिविटेड, ये कौन सा है, डबल रिविटेड लेग जॉइंट। एक जॉइंट आपको समझ में आ जाए तो बाकी सब चीजें समझ में आ जाएगी। देखो ये प्लेट है, ये क्या किया अपन ने, ये सेक्शनिंग कर दिया। जैसे अगर प्लेट को मैंने आपके इसको मैंने यहाँ से अगर इसको काटा हुआ है, सेक्शनिंग किया हुआ है, ये कटिंग प्लेन लाइन है। मान लिया कि ए डैश से मैंने इसको कटिंग डाला हुआ है, कटिंग प्लेन है, ये आपका कटिंग प्लेन लाइन है। तो आपके यहाँ से अगर इसको काटा हुआ है तो काटने के बाद में जो आपको सामने से देखने पे जो चीज़ दिखती है वो ऐसा दिखता है। ये आपका इसका हेड है, ये दोनों, ये आपकी एक प्लेट होगी, दूसरा प्लेट होगी। तो इसके अंदर जो डायमीटर ऑफ डी, ये जो डी लेते हैं और ये टी है, इसकी थिकनेस क्या है, टी है। थिकनेस अगर आपकी इसकी टी है तो डी इजिकल टू कितना होगा, 6√t होगा। तो टी किस में होना चाहिए, टी इन मिलीमीटर, किस में होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए। मिलीमीटर में होगा तो डी इजिकल टू 6√t लेंगे। उसके लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर 4 mm की प्लेट है तो 2 हो गया, √t की टी कितना हो जाएगा, 2। सॉरी, टी कितना है, 4 mm अगर मान लेते हैं तो डी कितना निकल जाएगा उसका, अर्थात 12 mm की निकलेगी। 12 mm डायमीटर का आपका रिविट होगा। कब, जब ये 4 mm की प्लेट है। अगर इससे कम ज़्यादा, अगर ज़्यादा साइज की अगर रिविट लेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, और कम साइज का लेंगे तो वो रिविट आपका शेयर हो सकता है या क्रैश हो सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ काम में है, क्या क्या चीज़ होती है, वहाँ आपके एग्जाम में कंपटीशन में जो भी सवाल बनते हैं वो बता रहा हूँ। देखो कि ये तो आपका हो गया, ये कहलाता है पिच। क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का कहलाता है पिच। ई
ये कहलाता है पीबी, ये क्या कहलाता है, बेक पिच। और यहां से यहां तक ये कहलाता है डायगोनल पिच, पीडी। यहां जैसे एक प्लेट, ये जैसे देखो ये ऊपर वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट है जो मैंने ये बनाई रखी है, ऊपर रखी हुई जो प्लेट ये है आपकी, तो ऊपर वाली जो प्लेट है उसके अंदर ये आपको जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कितने डिग्री का मैंने बताया था, 10 डिग्री का, यानी कि ये आपके अंदर चैम्फर दिया हुआ होता है प्लेट के अंदर 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री का जब चैम्फर है तो जब ऊपर से देखेंगे तो ये कॉर्नर भी दिखेगा, ये कॉर्नर भी दिखेगा, इसलिए यहाँ पे इसकी 2 लाइनें आई हुई है, दिख रहा है आपको। और यहाँ जो नीचे वाली प्लेट है, यहाँ पे इसमें यहाँ चैम्फर है, इसलिए यहाँ पे इसके 10 डिग्री का चैम्फर है, तो इसकी ये 2 लाइनें आई हुई है। अब ये प्लेट नीचे है, तो नीचे जहां से यहाँ तक कि मैंने बाहर लेके दिखाई हुई है, तो नीचे जो पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट हिडन हो गया। ऊपर से देखते हैं तो इस प्लेट के नीचे वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको रोटेट दिखाया, बाद में फिर इसको मैंने बाहर एक्सटेंशन कर दिया, तो ये मैंने आपको फर्म लाइन यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन दिखा दी पूरी। इसमें जो 2 देखो ये रिविट कौन सी चेन रिविटिंग है, कौन सा है, डबल रिविटेड चेन रिविटिंग बट लेफ्ट जॉइंट, डबल रिविटेड चेन रिविटिंग। लेफ्ट जॉइंट नाम, जैसे चित्र बना हुआ आ जाएगा, नाम पूछेंगे कि ये किस प्रकार का जॉइंट है, तो ये आपका डबल रिविटेड है। देखो यहाँ जो लेफ्ट जॉइंट है, लेफ्ट जॉइंट में जितनी ये जो चलती है लाइनें उतनी जो रिविटिंग हो जाएगी। सिंगल रिविटेड होता तो ये एक ही लाइन होती, तो आपका सिंगल रिविटेड कहलाता है। अब यहाँ पे 2 रिविटें साथ साथ चल रही है, 2 रिविटिंग चल रही है पूरे में, तो ये हो गया आपका डबल रिविटेड। अब इसमें और भी हो सकती है, जैसे जैसे प्लेट की चौड़ाई होगी उसमें और रिविटें भी हो सकती है आगे से आगे। ये तो मैंने अपने थोड़ा सा प्लेट को कटिंग करके बताया है। आपके इसमें 2 से अधिक रिविटें भी मतलब लंबाई में और हो सकती है। ये कहलाता है आपका पिच। ये क्या कहलाता है, पिच। पी क्या है यहाँ पे, और पिच कितना होता है, पिच बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ डी। डायमीटर जितना होता है रिविट का, ये डायमीटर डी है, रिविट के डायमीटर का 3 गुना नॉर्मली अपन पिच लेते हैं। और बैक पिच पी बी जिसको बोलते हैं, 2 रिविटिंग जो लाइन चल रही है, 2 लाइनें जो चल रही है उनके बीच की जो गैप है उसको बोलते हैं पी बी, और ये होता है 2 डी प्लस 6 के आसपास, या और 0.8 डी के पी के बराबर, लगभग 0.8 पी के लगभग बराबर होता है, या 2d प्लस 6 होता है। एक ले अपन जो ये कहलाता है आपका डायगोनल पिच, विकर्णी पिच, तो ये होता है पीडी डायगोनल पिच, और पीडी कितना होता है, वो होता है 2 पी, पिच का दुगना प्लस डी उसमें जोड़ दो बटावा 3, जो भी वैल्यू निकलेगी वो कहलाएगा आपका डायगोनल पिच। अब रिविट में फेलियर नहीं हो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती है, एक तो पिच इतना इतना रखा जाए जो भी हो, दूसरा इसमें ये कहलाता है मार्जिन। यहां से इस रिविट के सेंटर से लेकर के ये जो दूरी होती है इसको कहते हैं मार्जिन या एम, यानी कि यहां इसके अंदर ये अगर लें, इधर से लें तो ये एम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एम, इसको बोलेंगे मार्जिन। और एम कितना होना चाहिए, एम होगा आपका 1.5 डी कम से कम रखा जाएगा। अगर 1.5 डी से कम होगा तो क्या होगा, रिविट आपकी यहां से, जैसे इस पे जब एक प्लेट यो है दूसरी प्लेट ये है, इनमें जब आपके खिंचाव आएगा, प्लेटें को जोड़ रखकर खिंचाव आएगा तो यहां से टीयर हो सकती है। अगर आपके ये जो प्लेट, अगर ये आपने मार्जिन को कम रखा तो ये प्लेट यहाँ से इधर की प्लेट ये टीयर होकर के ये कहीं बाहर निकल जाएगी, इधर वाली प्लेट यहाँ से टीयर होकर के इधर आ जाएगी, तो ये आपका टीयरिंग कहलाता है, टीयरिंग ऑफ प्लेट। टीयरिंग ऑफ प्लेट की जगह से फेलियर होने का कारण क्या होगा, अगर मार्जिन कम हुआ तो टीयरिंग ऑफ प्लेट हो सकती है, टीयरिंग ऑफ प्लेट से आपका जॉइंट फेल हो सकता है। तो आपका मार्जिन प्रॉपर होना चाहिए, आपका पिच प्रॉपर होना चाहिए, बैक पिच प्रॉपर होना चाहिए। तो पिच तो होता है 3D, बैक पिच होता है आपका 0.8 पी पिच के बराबर या 2d प्लस 6 के बराबर, और जो डायगोनल पिच होता है यहाँ से यानी कि विकर्णी जो पिच है वो होता है आपका 2 पी प्लस d/3। ये ध्यान रखें। अब इसमें जो फेलियर होता है, रिविट का जो फेलियर होने के 3 कारण होते हैं। देखो इसमें तो यही चीज़ आती है कि आपका जो रिविट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी क्या क्या है वो अपन ने देख लिया। फेलियर ऑफ रिविट क्यों होता है, फेलियर ऑफ रिविट के 3 कारण होता है। एक तो होता है टीयरिंग ऑफ प्लेट, ऐसे प्लेट अगर आपका टीयर हो जाती है तो आपका ये
फेलियर हो सकता है। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ रिविट। यहाँ से रिविट अगर कमजोर है, कम डायमीटर की है, तो रिविट यहाँ से शेयर हो जाएगी इस जगह से और आपका जॉइंट आपका खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तीसरा होता है क्रशिंग। क्रशिंग होना, क्रैश हो जाना मतलब जो है आपका रिविट क्रश हो जाएगी, या तो यहाँ से रिविट का पार्ट है जो क्रश हो जाएगा, तो क्रशिंग होकर के आपके रिविट का जॉइंट है वो खराब हो सकता है। तीन कारण से आपके रिविटेड जॉइंट फेलियर हो सकते हैं। पहला तो था आपका टियरिंग, दूसरा शेयरिंग और तीसरा क्रशिंग। तो ये अपन ने एक प्रकार का जॉइंट देखा। तो देखो ये कौन सा जॉइंट है, ये आपका लेफ्ट जॉइंट है। लेफ्ट जॉइंट में ये मार्जिन कहलाता है, ये पिच कहलाता है, ये आपका बैक पिच कहलाता है और ये डायगोनल पिच कहलाता है। ये आपको निश्चित है। अब देखो ये था आपका चेन रिविटिंग। अगर जैसे रिविट के सामने रिविट आ रही है, ये तो हो गया आपका चेन रिविटिंग। एक होता है जिगजैग। जिगजैग में क्या होगा कि यहाँ रिविट जो है, अब देखो जिगजैग रिविट बना रहा हूं मैं इसी के अंदर। जब ये जिगजैग होगा तो ये जो जब आपने यहाँ से इसका सेक्शनिंग किया है और यहाँ आपका रिविट दूसरा वाला आ रहा है, जिगजैग में मतलब एक रिविट, ये एक लाइन पूरी आ गई, ये 3D के बराबर चल रहा है और इसके अंदर यहाँ पे ये आपका दूसरा रिविट आ गया। जब दूसरा रिविट यहाँ आया है, जिगजैग है, तो जिगजैग रिविटिंग में क्या होगा कि दो रिविटों के बीच में तीसरी दूसरी वाली जो लाइन है उसके अंदर यहाँ रिविट आएगी, तो ये कहलाता है आपका जिगजैग रिविटेड। अब ये इसका अगर नाम दे, इसका नाम दोगे तो क्या होगा, देखो डबल रिविटिंग चल रही है, डबल रिविटेड जिगजैग रिविट केस चल रही है। अब जब जिगजैग होगा और मैं यहाँ से अगर इसका कटिंग प्लेन लेता हूँ, तो इस केस में ये पार्ट आपके यहाँ रिविट है नहीं, रिविट यहाँ है। तो जब आपने काटा तो काटते टाइम में यहाँ रिविट नहीं कट रही, इसलिए ये जो पार्ट आएगा ये क्या आएगा, डोटेड आएगा। क्या आएगा, डोटेड, क्योंकि जो रिविट है वो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वास्तव में है रिविट इस जगह, है ना भाई, उस लाइन पे नहीं है, आगे पीछे कहीं है, इसलिए ये दिखी नहीं। कटिंग केवल यहाँ पे हुई, इसलिए आपका इस रिविट को अपन ने शो किया। तो यहाँ पे आपके क्या आएगा, ये लाइन पूरी आएगी और यहाँ पे डोटेड आएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखने का होता है भाई, अपन ने जब कौन सी चीज़ कोई दिखती नहीं है तो अपन डोटेड लाइन डालते हैं, और उस समय ये प्लेटों की यहाँ लाइन आ रही है तो ये लाइन अपन इसमें डाल देंगे। तो ये हो गया आपका डबल रिविटेड जिगजैग रिविटिंग। तो रिविट का नामकरण, रिविट का चित्र आ जाएगा और आपको नाम पूछा जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप की रिविट है। अब लेते हैं अपन बट जॉइंट, टक्कर जोड़, यानी कि एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट इसके सामने। अब इन प्लेटों को अगर अपन यहां रिविट करेंगे, यहाँ रिविट करेंगे थोड़ी उड़ जाएगी, तो उस केस में क्या करते हैं, यहां पे अपन एक स्ट्रेट प्लेट लगाते हैं या कवर प्लेट लगाते हैं और इनको अपन जोड़ देते हैं। आप अच्छी तरह से बढ़िया सा चित्र बनाना होगा आपको। ये फ्री हैंड बना रहा हूं, लेकिन आपको फ्री हैंड बनाए तो भी आप पेंसिल इसके काम में ले, अच्छा बनाए उसको। ये आपका कवर प्लेट है। देखो अगर कवर प्लेट सिंगल है, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, फर्स्ट प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, ये कवर प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अब अगर कवर प्लेट एक ही है, उस केस में इसकी जो मोटाई होती है 1.125 टी, इसको मैं अगर टी दे देता हूं T1, और ये आपका टी, ये क्या है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट। टी तो क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, और T1 क्या है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। मतलब जो कवर प्लेट है, ये जो उसको कवर करने वाली या इनको जोड़ने वाली प्लेट है, उसकी थिकनेस T1
विथ T1 बराबर 1.125 ऑफ T। कब? यदि एक कवर प्लेट हो। लेकिन अगर दो कवर प्लेटें काम में आती है, T1 इज इक्वल टू 0.625 T, यदि दो कवर प्लेट लगाई जाती है। दो कवर प्लेट लेने का मतलब है कि इधर भी आपने कवर प्लेट ले रखी है, तो उस केस में जो कवर प्लेट की जो मोटाइयां होगी वो 0.625 T होगी, और अगर सिंगल कवर प्लेट है तो उसकी मोटाई 1.125 टाइम्स ऑफ T होगी। तो ये हो गया आपका इस प्रकार का जो ज्वाइंट दिख रहा है, ये आपका कौन सा ज्वाइंट हो गया? ये ज्वाइंट होगा। रिविटेड दो दिख रही है, लेकिन ये डबल रिविटेड नहीं, ध्यान रखना, ये सिंगल रिविटेड ही है। इसका अगर अपन नामकरण करते हैं तो इसका नाम बनेगा सिंगल रिविटेड सिंगल स्ट्रेट। बट जॉइंट। अब इसमें चेन रिविटिंग है। अब देखो यहां अगर मैंने ये ऐसे कर रखा है, इसको मैं जहां से भी काटा है, ये चेन रिविटिंग भी है। कौन सी है? सिंगल रिविटेड सिंगल स्ट्रेप चेन रिविटिंग। यही पता पड़ जाता है, क्योंकि अगर चेन रिविटिंग नहीं होती और यहां से जहां से अपन ने काटा होता, सेक्शन दिया होता, तो वहां पे ये डोटेड आ रहा होता। अगर डोटेड आ रहा होता, इसका मतलब है जहां से आपने सेक्शनिंग किया है वहां पे रिविट एक ही कट रही है, यही कट रही है, ये नहीं कटी होती। अगर यहां पे डोटेड होता तो उस केस में इसका नाम क्या बन जाता? डबल सिंगल रिविटेड सिंगल स्ट्रेप जिगजैग बट जॉइंट। बट जॉइंट मतलब टक्कर जोड़। यहाँ पे आपका दोनों प्लेटें टक्कर ले रही है, तो ये टक्कर जोड़ या बट जॉइंट हो गया। तो ये आपको रिविट जॉइंट जो आपके हैं, रिविट जॉइंट का नामकरण भी मैंने बताया है आपको। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल बनता है डायमीटर ऑफ रिविट निकालने का बनता है। डायमीटर ऑफ रिविट जो है स्टैंडर्ड होते हैं। देखो रिविट के डायमीटर स्टैंडर्ड होते हैं और प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड करता है। प्लेट की थिकनेस भी स्टैंडर्ड होती है। जो प्लेटें जो बनती है ना आपकी अपने इंडियन स्टैंडर्ड या जो भी आपका स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से निश्चित मोटाई की प्लेटें ही बनती है। और निश्चित मोटाई की प्लेट है तो आपकी निश्चित मोटाई की थिकनेस डायमीटर की आपके जो रिविट बनेगी। और रिविट का जो डायमीटर बनेगा वो बनेगा 6 रूट टाइम्स ऑफ T, और जहां पर T मिलीमीटर में होगा वो क्या होगा? प्लेट की मोटाई होगी। प्लेट के फेलियर होने के 3 कारण: टीयरिंग, शेयरिंग और क्रशिंग। टीयरिंग कहाँ से हो सकता था? टीयर यानी कि प्लेट के यहाँ से प्लेट का टीयरिंग हो सकता था। आपका जो है शेयरिंग में आपकी जो है रिविट आपका शेयर हो सकती थी। और क्रशिंग में रिविट जो है जब जॉइंट में आपके झटके आते हैं तो जो आपका है रिविट है क्रश हो जाती है। रिविट जो आपकी क्रश हो जाती है और वो क्रशिंग से भी जॉइंट आपका फेल हो सकता है। देखो अपन ने रिविट और रिविटेड जॉइंट्स क्या होते हैं अपन ने देखा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको स्टडी करें किताब से और बनाएं चित्रों को। जब तक आप ड्राइंग खुद नहीं बनाएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं पाएंगे ड्राइंग में। इसलिए अपने को ड्राइंग में जो समझा है उसको आप बना के देखें। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती ड्राइंग, बहुत इजी है। मैंने बहुत सारे वीडियो आपके ड्राइंग के पहले डाले, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक करना नहीं बोलें, आप जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे इसका मतलब हमें लगेगा कि आपने पसंद आया है। और आपने उसको सब्सक्राइब भी करें, अपने साथियों को शेयर भी करें ताकि थैंक्स। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऑन क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को और देखें। आपको जो भी कोई कमी है आप उसको मेरे को मैसेज करें, और कोई भी लेसन आपको पढ़ना है तो आप मेरे को बताएं। धन्यवाद।